दोस्तों WTC का फाइनल शुरू हो चुका है और वही हुआ जिसका डर था। साउथ अफ्रीका जो है वो लेटना शुरू हो गया है। जब ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया था उन्होंने 200 के ऊपर, तो मेरे सिस्टर ने मुझे कहा कि सर ये तो फंस सा गया है, ये तो ऑस्ट्रेलिया रह गया। तो मैंने कहा नो दोस्त, जहाँ से मैं देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका से 150 भी रन नहीं होने हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग में कोई है नहीं, सिर्फ एक कोई है, तो वो है मेरा दोस्त बवूमा। सीसा पिलाई हुई ईंट बन के इस वक्त खड़ा है मेरा दोस्त बवूमा, वही नॉट आउट खड़ा हुआ है। 4,490 बॉल्स के ऊपर उसने जब पहला सिंगल लिया, लोग पागल हो गए खुशियाँ मना मना के। लेकिन खैर रिक्वायरमेंट भी यही थी, क्योंकि कोई भी बैटिंग नहीं है साउथ अफ्रीका के पास, सभी रेलू कट्टे हैं। और रेलू कट्टे भी अभी T20 आए खेल खेल के जो है वहाँ पर मार मार के आ गए वापस, और अचानक उनको रेड बॉल टेस्ट के ऊपर छोड़ दिया गया कि आओ इधर बैटिंग करो। तो 40 के ऊपर कोई 4 एक आउट हो चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इनसे 100 भी होना है। बवूमा अगर खड़ा रहेगा, कोई 50 पे चूज़ कर गया तो फिर शायद 150 के करीब चले जाएंगे। अदरवाइज इनफैक्ट अगर वो 50 कर भी तो शायद 120-30 के ऊपर ये ऑल आउट हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि बड़ी आराम से ऑस्ट्रेलिया ने से नॉर्मल कदम से एवरेज टोटल 240 का है लॉर्ड्स के अंदर। 210-12 इन्होंने बनाए हैं, ऑल आउट हो गए। अच्छी परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका ने। शुरू में आगे साउथ अफ्रीका ने कर लिया था, ओवरकास्ट कंडीशंस थी बेसिकली। टॉस जीता मेरे बवूमा ने कमेंटेटर को कमेंट ही नहीं दिया, उसने सीधा बॉल पकड़ ली, भाग गया बॉलिंग कराने के लिए। फिर उसको वापस बुलाया, बवूमे वापस आ जा यार, जवाब तो दे दे सवाल का कि करना क्या है। फिर उसने कहा हाँ हमने बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। दूसरी तरफ मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलवी जो कप्तान है उससे भी पूछा कि भाई आपने क्या करना था, बैटिंग करनी थी कि बॉलिंग? करता हमने बैटिंग करनी थी। इनकी शातिरपने जो ना, ये इनके शातिरपने होते थे एक ज़माने में 90s में, बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तानी भी ये किया करते थे। अब जो है वो रोहित शर्मा ने पकड़ा हुआ था ये शातिरपना। उसको जब पता होता है टॉस तो हम हार गए, तो वही कहता है कि जो हार के उसको मिला होता है ना, हमने यही करना था, ताकि अगला कप्तान जो है ना वो कंफ्यूज हो जाए कि हैं ये मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं, डाउट डालने के लिए ये पेंतरे होते हैं। तो वही मेरे दोस्त कमिंस ने भी इस वक्त डाल लिए, क्योंकि इसकी तो कंडीशन इसी तरह होती है, ओवरकास्ट कंडीशन। तो भाई ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है लोड शॉट्स में बॉलिंग का फ़ायदा होता है, लेकिन कंडीशंस ओवरकास्ट थी और उसके अंदर उन्होंने दिखा भी दिया। शुरू के अंदर आके रबाडे ने जिस तरह आउट किए, योसन मेरे दोस्त ने जिस तरह आउट शाउट किए, ऑस्ट्रेलिया को फंसा तो दिया था। रबाडा के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, अभी कोई 4-5 घंटे पहले इसको कोकेन के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। इसको अंदर बंद कर दिया था कि तुम पीते हो, तुम कोकेन पीते हो। इसको ड्रग शर्ग्स के ऊपर पॉजिटिव करके बैन बून किया हुआ था शायद 1 महीने के लिए, भी वो अनबैन भी हो गए शायद, इसीलिए IPL नहीं खेल सके थे। और अब जो है अनबैन होकर उसने आके जो है मुंह के ऊपर लितर मारे हैं, 5 विकेटें लेके। हमें दूसरी दफ़ा हुआ है कि लाउड्स के मैदान में उसने 5 विकेटें ले ली हैं। बहुत हाईली अंडररेटेड है वैसे ये बॉलर। खैर भी डिसीजन तो बिल्कुल ठीक ली थी मेरे दोस्त बवूमे ने, लेकिन बस उनको ये नहीं पता था कि बाद में हमने भी आके बॉलिंग शॉलिंग करनी है। अगर इनको कहीं पहले गलती से बैटिंग में डाल दिया होता ऑस्ट्रेलिया वालों ने, मैं लिख के देता हूँ इनसे 50 रन नहीं होने थे जिस तरह इनकी टीम है। सिर्फ बवूमे नहीं, अगर 50 पे चूज़ कर लेता तो शायद 100 कर लेते, अभी भी शायद ना हो, लेकिन फिर भी तब तो कंफर्म 70 के ऊपर उन्होंने ऑल आउट हो जाना। तो लोगों ने कहना था इसका इंतज़ार कर रहे थे हम इतने अरसे से। वैसे भी यार WTC पूरे 2 साल लगे रहते हैं, उसके बाद आकर एक ही मैच के ऊपर सारा कुछ ख़त्म कर लेते हैं। भाई 3 मैचेस की सीरीज़ कर लो, लोग देख ही लेते हैं। भाई पूरी दुनिया जो अभी भी अच्छा खासा डिसेंट क्राउड आया वही था, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर इतना क्राउड आ जाना यही बहुत बड़ी बात है। खैर मैच का जो शुरुआत थी वो मेरे दोस्त जे शॉ ने घंटे बजा के भी की और मुंह बनाया मत। ओए होए होए, मैं कहता हूँ यार ये लोग ना ये फिल्मों में ज़िंदा होते हैं, पैदा होते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, उसके बाद अब वो फिल्म एक चुन लेते हैं कि ये वाली फिल्म मेरी लाइफ के ऊपर बनी है। इतना फिल्मी, इतना एक्टिंग, मुंह बना बना के घंटे बजा रहे टूंग टूंग। अबे तू ICC का चेयरमैन है, किसी जाहिल के बच्चे सेल्फ मेड अब्बे की रेफरेंस के ऊपर नौकरी पाने वाले मेरे स्लिपरी हिप्पोपोटामस को थोड़ी सी शर्म कर ले भाई। तू वहाँ पर एक्टिंग दबा रहा है ये सिर्फ बताने के लिए कि काश मेरी इंडियन टीम होती तो मेरे दिल से टंग 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 उसके दांत जो। क्या अच्छी हरकतें हैं यार, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे ये बताओ इसको ICC का चेयरपर्सन किसने बना दिया है? खैर इतने बुरे वक्त आए हुए हैं भाई क्रिकेट की दुनिया में कि ऑफ कोर्स ऐसे रेलू कट्टे जो हैं यही ऊपर आएंगे। अब्बे की रेफरेंसेस के ऊपर नौकरियां पाने वाले वो इस वक्त ICC के चेयरमैन बने हुए। भाई बनाओ जिधर मर्जी, BCCI का जो मर्जी इसको बना दो, भाई पंडित बना दो, जो मर्जी करवा लो इससे। इंटरनेशनल कम्युनिटी का अब चेक करो, इंटरनेशनल जो काउंसिल है उसका ये जनाब अली जो है वो चेयरपर्सन बने हुए। मुंह बना के घंटा बजा रहे थे, उनको पता था कैमरा मुझ पे आए, अब मैंने कोई एक्टिंग तो दिखानी है भाई, मुझे बस मुझे कोई मौका चाहिए।
मौका चाहिए मुझे एक्टिंग दिखाने का, मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ, टुंग 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 करके उसने खैर घंटा बजा दिया। उसके बाद मेरा ख्याल में अंग्रेजी में बातें शादी भी कर रहा था, पढ़ा लिखा आदमी मेरा जो है। खैर घंटा इसने बजाया, घंटा उसका बज गया। भाई ये जो क्या है आपका उस्मान ख्वाजा जो है यार, इसका भी कोई पता नहीं कौन सा कोई पावा लगा हुआ है। हर बड़े मौके के ऊपर आके इसने जान शर्मानी होती है। एक कोई सेंचुरी वेंचुरी मार लेता है, उसके बाद अगली 6 इनिंग्स जो है जलील ही होता है, फिर एक सेंचुरी मार लेगा, फिर 6 इनिंग्स जलील ही होगा। कभी मैंने भी देखा नहीं था भाई कि कोई इस तरह के पर्ची वाला भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में हो जो कि ये घुसा हुआ है। अब निकाल के ले आएंगे जी फलानी इनिंग शलानी इनिंग, ये वो इसके ऊपर जो है बड़े मैचेस के अंदर आ रहा नो मैन, पता नहीं क्या है इसके ऊपर भी कब से इसके ऊपर अनायती हुई हुई, कोई ऐसे इसके अच्छे दिन आए में, पता नहीं कौन सी दुआ है इसके ऊपर कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अंदर जिधर वैसी सीरीज़ के बाद जो है एक सीरीज़ आपकी आउट हो तो दूसरा रेडी बैठा होता है कि चलो साइड पे उसको आने दो चांस दो। ये लगा हुआ है, पता नहीं कितने अरसे से लगा हुआ है, और इसी तरह जो है इसी तरह की परफॉर्मेंस हर बड़े स्टेज के ऊपर आके कोई ना कोई जान शर्मानी होती है भाई ने। खैर साउथ अफ्रीका के बारे में सब कह रहे थे कि ये डिजर्व नहीं करते, इन्होंने एमी रेलू कट्टे मैचेस खेले, रेलू कट्टी सीरीज जीत कर होम के ऊपर तो ये फाइनल के अंदर आ गए हैं। मैं तो सोच रहा था कि बवूमा मेरा दोस्त जो है वो कुछ दिखाएगा, कोई लड़ाई शड़ाई कर लेगा साउथ अफ्रीका। सपोर्ट मैं अभी भी साउथ अफ्रीका को ही कर रहा हूँ कि किसी तरह वो जीत जाए ताकि सबके मुंह के ऊपर जूता पड़ जाए, लेकिन वैसे औकात कोई नहीं है। बात ऐसी है कि रेलू कट्टी टीमों के साथ खेल के होम ग्राउंड के ऊपर पूरा WTC साइकिल इसी तरह होता है। हम अगर बांग्लादेश के साथ जीते हुए होते तो हम भी आखिरी दिन तक, जो आखिरी हमारा मैच था साउथ अफ्रीका के साथ ही था मोस्ट प्रॉब्ली, उसके अंदर जो है वो हम भी, हमारी भी चांस होते फाइनल खेलने की भी, अगर हम बांग्लादेश से होम पे जीते होते। हम वाइट वॉश होके हारे। आप लोगों ने तो क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया था ना जब USA से हारे, और फिर उसके बाद जिस तरह की 120 वो 70 के ऊपर 1-2 आउट थे हमारे, और हमसे बाद में जो है 40 रन नहीं बन सके थे। उसके बाद 70% पाकिस्तान ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था। हम जैसे बेवकूफ़ फिर भी देख रहे थे, दिल तो हमारा भी उठ गया था, लेकिन हम भी देख रहे थे कि अब क्या करें यार, और कुछ स्पोर्ट्स देखते ही नहीं है तो ये देख लेते हैं। जितनी बड़ी बेइज्जती होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट मैच हारने की हुई थी ना, आप लोग सोच नहीं सकते, हम वो भी हारे थे। और ये उसके बाद हुआ था जो हमने सारा वो जो अभी भी बातें कर रहे होते हैं ना T20 की बेस के ऊपर, इसको निकाल दिया उसको निकाल दिया। यू गाइज हैव नो आइडिया कि क्या क्या ज़िल्लत हमने बर्दाश्त की है। वो 152 जो एक दफ़ा कर लिए थे उसके बाद से कितने हम जलील हुए, किसी को कोई आइडिया नहीं। बच्चे तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, स्पेशली वो जो एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल लिया तो एक वर्ल्ड कप फाइनल खेल लिया। वो जो वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो हमारा कोई चांस बना था। हद है, हम उसको भी जो है अपनी किट्टी के अंदर हम अपनी फेदर की तरह जो है वो टोपी के अंदर सजा रहे होते हैं कि हम फाइनल में बैठे हुए थे, और अगर उसका घुटना ना उतरता तो ये ना होता तो वो ना होता तो हम शायद जीत भी जाते। लख दी लानत। खैर बड़े लोगों ने गालियां दी थी साउथ अफ्रीका को, और कहीं ना कहीं वो उन सबको सच्चा साबित करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई 3 दिन से ज़्यादा टेस्ट मैच चलना है। आज भी जो है साउथ अफ्रीका की आधी टीम चली गई, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम चली गई। असूलन ये होना चाहिए था कि 200 रन उन्होंने बनाए तो कम से कम ये 270-80 बना के जाते, कोई लीड लेके जाते। अब ऐसा लग रहा है कि 71 रन की जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास लीड होगी। अगर ऐसा हो गया तो बस 3 दिन के अंदर तो मैच, वैसे भी नहीं कि 3-3.5 दिन के अंदर ये मैच तो ख़त्म होना ही था। स्मिति के लिए तालियां होनी चाहिए, हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर से बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दे दी, 50-50 मार दी। पहले सेशन के अंदर जो है वो साउथ अफ्रीका छाया हुआ था, इनकी मेरे ख्याल में कोई 4 आउट हो गए थे 60-70 के ऊपर। उसके बाद स्मिथी नहीं और वो दूसरे बंदे का मैं नाम भूल गया, उन्होंने अच्छा कम बैक किया था, अच्छी पार्टनरशिप कर ली, और फिर उसके बाद जो है वो टी के बाद मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका रबाडा शबाडा जो है टेल को भी खा के निकल गए। तो तालियां वालियां तो होनी चाहिए, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की भी सीरीज़ हो रही थी पिछले दिनों, और उसके अंदर भी बड़े मज़े से बेचारे वेस्ट इंडीज़ वालों ने अच्छे कुछ मैचेस खेले थे, कुछ 200 रन बना रहे थे, मतलब T20 आई के अंदर। एक तो मेरे ख्याल में ODI के अंदर भी 300 रन बना लिए थे, और उनके कुछ 70 के ऊपर 7 आउट भी कर लिए थे। वो जो रूट शूट है वो 150 मार गया था, उसके अंदर भी वो हार गए। तो 2-3 मैचेस के अंदर वेस्ट इंडीज़ के अच्छे चांसेस है जीतने के, लेकिन फिर भी ना जीत सके। वो आखिरी तो नहीं, जो दूसरा T20 आया था उसके अंदर तो एक ओवर के अंदर 31 रन भी मारे थे आदिल राशिद को। 1 छक्का 2 छक्का 3 छक्का पड़ गया था, मैंने कहा कन्फर्म अब 6 छक्के पड़ेंगे, लेकिन बीच में उसने घुमाई पूरी थी, लगी नहीं थी, सिंगल हो गया। तो फिर उसके बाद फिर 2 छक्के खाए थे मेरे दोस्त ने, वो भी खैर बहुत ही आसानी से हार गए थे मेरे वेस्ट इंडियन दोस्त। जोर उन्होंने फुल लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड जो है वो फुल फॉर्म में था। इंग्लैंड फुल तैयारी में बैठा हुआ है, क्योंकि अगला जो उनका भी मैचेस हो रहे हैं वो होने लगे हैं इंडिया के साथ, तो वो भी मज़ेदार होगा, देखना होगा कि उसके अंदर क्या होता है। इंडिया के जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो तो हैं नहीं, शर्मा रोक को है नहीं, शर्मा भी नहीं है, कोहली, हालांकि कोहली इंग्लैंड में कहीं बैठा है, शायद देखने के लिए भी आएगा कोट पैंट पहन के बेगम के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफली तभी आएगा जब भी जीत रहे होंगे, अदरवाइज वो नहीं आने लगा। आना उसको वैसे तभी चाहिए जब ये हार रहे हो, वहाँ पर बैठा हुआ
और कुछ भी ना कर रहा हो, बस देख रहा हो सिर्फ। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की भी कोई सीरीज़ वगैरह हो रही है, मेरा ख्याल में वेस्ट इंडीज़ के साथ जो होनी थी उसके अंदर ओडीआईस का भी कह रहे हैं कि ओडीआईस भी हटा के T20 के मैचेस भर दो। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं जी साजिश हो गई, बॉबी नहीं आ सकेगा, रिजी नहीं आ सकेगा टीम के अंदर। भाई T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी हो जाए। वैसे भी नई नई टीम है, कोई नई अप्रोच है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में पता चला है कि अच्छा 200 रन इन्होंने बनाने हैं। वो अभी होम कंडीशंस के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ तो ये कर रहे थे, दूसरी जगहों पे जाके वे कंडीशंस के अंदर भी 200 वाले वो जो माइंडसेट है वो जब तक इम्प्रिंट नहीं होगा इतनी आसानी से ये जरसूमे जो इनके अंदर घुसे में है ना, ये मरने नहीं है। तो वो जरसूमे मारने के लिए मेरे ख्याल में जितने T20 खिला सकते हो खिलाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों नाराज़ हो रहे हैं कि जी ओडीआई कैंसिल करके जो उसकी जगह भी T20 कर दी, तो ओडीआई क्रिकेट मर रहा है। ओडीआई क्रिकेट मर चुका है। आप लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान ने ठेका नहीं लिया वो ओडीआई क्रिकेट को ज़िंदा करने का। वो इंटरनेशनली जो है व्यूवर्स, स्पॉन्सर्स कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो मर रहा है। वो अपनी स्लो डेथ मर जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए। वो लोग करें जिनके बाकी जो उनको पैसे वैसे भी लगते हैं। खैर दोस्तों, ये था डे 1 WTC का। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से छाया हुआ है, 4 आउट हो गए साउथ अफ्रीका के, कोई उम्मीद नहीं है। सुबह आके मुझे लगता है कि पहले सेशन में एक मेरा दोस्त भवूमा है, सीसा पिलाई हुई ईंट जो कि फंसा हुआ है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका के ज़्यादा चांसेस हैं, बट मैं चाहूँगा यही कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।